देश में जिस हिसाब से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और लोगों को लाखों करोड़ों की चपत लगाई जा रही है, उससे सिर्फ लोग ही परेशान नहीं है बल्कि सरकार और बैंकों में भी इसे लेकर बेचैनी बनी हुई है। रोजाना करोड़ों के फ्रॉड लोगों के बैंक खातों में हो रहे हैं। सरकार और बैंकों की मुसीबत ये है कि इस तरह के फ्रॉड से निपटा कैसे जाए और इन्हें रोका कैसे जाए। असल में इन फ्रॉड्स को रोकना और ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिससे बैंकों और सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि देश के साथ साथ पैसा विदेशों में भी ट्रांसफर किया जा रहा है। डिजिटल फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए साइबर सेल हेल्पलाइन भी बनाई गई है, लेकिन फ्रॉड्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर मामले की जांच कर पाना हेल्पलाइन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन यानी कि IBA ने इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एक सुझाव रखा है। IBA ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस तरह के मामलों को रोकने के लिए बैंकरों को खास ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा है। बड़ी बात यह है कि बैंक चाहते हैं कि इन फ्रॉड्स को रोकने के लिए उन्हें CBI से ट्रेनिंग दी जाए, यानी बैंकों ने अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI से डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए हेल्प मांगी है। IBA का कहना है कि अगर वे अपने बैंकर्स को इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ट्रेन करेंगे तो इस तरह के मामलों को बैंकिंग लेवल पर ही रोकने में काफी मदद मिलेगी। IBA का कहना है कि पिछले कुछ समय में डिजिटल फ्रॉड्स के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में लोगों का विश्वास बैंकिंग सिस्टम से डगमगा रहा है। ऐसे में बैंकरों को इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को CBI की मदद से सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। वैसे भी बैंक फ्रॉड्स में बैंकर्स के मिले रहने पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ट्रेनिंग काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड्स के मामले 4 गुना की दर से बढ़े हैं। हालांकि 2020 में जहां बैंकों से 1.85 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड हुआ, वहीं साल 2024 में घटकर ये 14,000 करोड़ रुपए रहा। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा फ्रॉड्स के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा अमाउंट के फ्रॉड्स हुए हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड डिजिटल पेमेंट के लेन देन में रिपोर्ट किए गए हैं, जो 2020 में 2,677 से बढ़कर 2024 में 29,082 रिपोर्ट हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक फ्रॉड्स की जांच में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए PSB अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों और CBI समेत जांच एजेंसियों के साथ बैठक भी की है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी विभागों, बैंकों और जांच एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है, ताकि इस तरह के मामलों से जल्द निपटा जा सके। फाइनेंस मिनिस्ट्री का साथ ही ये कहना है कि हाल के महीनों में PSB कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड्स में भी तेजी देखी गई है, जिसमें बैंक अधिकारियों की साठगांठ से ही इस तरह के फ्रॉड्स को अंजाम दिया गया था। ऐसे में ये ट्रेनिंग बैंकर्स को इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने में मदद करेगी, जिससे आने वाले समय में इस तरह के मामलों पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।